अभी राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका सामाजिक क्षेत्र में और राजनीति की पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। राहुल जी, आपके पास माफ़ी के साथ मैं आखिर में आया क्योंकि राजनेता हमारे सब मौजूद थे, आपने सबको सुना है। अब आपकी टिप्पणी क्या है राहुल गांधी की पूरी यात्रा को लेकर? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है, मैं उनको बधाई इसके लिए भी दूंगा कि वो बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हुई यात्रा। सब लोग सुरक्षित रहे, कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये अपने आप में बहुत कठिन यात्रा थी हर तरह से। जी। तो ये एक अच्छी बात है, पूरे देश को मैं समझता हूँ कि ये अच्छा लगा होगा। जी। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी लगातार इस यात्रा में ये कहते रहे हैं कि ये यात्रा वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हृदय को संदेश देने वाली, लोगों को जो बांटने की जिनको कोशिश हो रही है उनको जोड़ने की कोशिश करने वाली है, ये जोड़ने की यात्रा है, नाम भी उन्होंने यही दिया। जी। तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद भी मालूम है और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं कभी कि इससे उनको उम्मीद है कि अचानक पूरी यात्रा के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, वो इन सारे जो चुनाव आने वाले हैं राज्यों में उनमें चुनाव जीत जाएगी। ऐसा न तो सोचा गया था, कोई भी इतना नादान नहीं होगा कि वो एक यात्रा से ऐसी इतनी बड़ी उम्मीदें रख लें। लेकिन दो चीजें हुई हैं जो बहुत ठोस उपलब्धियां कही जा सकती हैं कांग्रेस के लिहाज से। जी। एक तो ये कि राहुल गांधी की अपनी जो छवि, जो बहुत कोशिश करके जिसको ध्वस्त किया गया था, पप्पू बना दिया गया था, वो कोशिशें आज ध्वस्त हो गई हैं। जी। आज राहुल गांधी की छवि एक गंभीर, एक अपनी बात पर टिके रहने वाले और उसके लिए संघर्ष करने की क्षमता रखने वाले राजनेता की बनी है, पहली बात। दूसरी बात कि इससे वोट कितने मिलेंगे ये तो नहीं जानते, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में एक नई ऊर्जा का, नए जोश का और आत्मविश्वास का संचार जरूर हुआ है। जी। तो कोई भी युद्ध हो किसी भी तरह का, उसमें सेना में जोश अगर नहीं होगा, अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं होगा और अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं होगा, तो वो फिर कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकती, कितनी बड़ी सेना हो। जी। अब जो कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं उनको कम करके बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। और ये भी स्पष्ट हुआ, जैसे आपने शुरू में ही बताया, कि 21 दलों को निमंत्रित करने के बावजूद सिर्फ आधे ही आज शामिल हुए। जी। यानी विपक्षी एकता का अगर सपना किसी कांग्रेस के वाले के मन में या राहुल गांधी के मन में रहा हो तो वो सफल नहीं हुआ है। जी। और वो ये इससे अंदाज ये नहीं समझ सकते कि अब विपक्ष भी हमारे साथ आ गया है और हम विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं। वो लक्ष्य अगर था तो वो पूरा नहीं हुआ। तो आप इसको अभी मैं यही कैसे देखते हैं कि मतलब विपक्ष की जो अपोजिशन यूनिट है उस पर बढ़े नहीं, और राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं वोट के लिए नहीं कर रहा, इसको मैं दूसरे तरह से भी समझना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप सफाई में ये कह रहे हैं कि मैं वोट के लिए नहीं गया, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। ये किससे सवाल है? आपसे समझ रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं समझता हूँ कि 15 साल से राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उनको भी इतनी समझ है और रही होगी कि वो इस यात्रा से पूरी कांग्रेस का पूरे भाग्य परिवर्तन हो जाने की उम्मीद ना करें। जी। और उन्होंने एक भावनात्मक उद्देश्य को ही सामने रखा है, लगातार उसकी ही बात की है। उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स उस तरह से इस यात्रा में नहीं की है। जी, ठीक है। और कीमत चुका के नहीं की है। जब राजस्थान में और गुजरात में चुनाव हो रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था, तब भी वो अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने नहीं गए। जी। तो इन बातों को अगर हम ध्यान दें तो ये दिखता है कि साफ साफ उस तरह का राजनीतिक उद्देश्य इसका नहीं था।